अजीज तलबा, ब्रिज कोर्स का आज का हमारा 14वां दिन है। महारत तसव्वुर, जुबान की तदरीस, दरसी इक्तिबास। आओ मालूम करें। अजीज बच्चों, उर्दू की बयानिया असनाफ में अफसाने को जो मकबूलियत हासिल है, हम ये बात अच्छे से जानते हैं। आपने नहुम जमात में जो अफसाना पढ़ा है, आज हम उस अफसाने का इयादा और अपनी मालूमात को अज सरे नौ करेंगे। आओ अहलियत पैदा करें। सरगर्मी नंबर 1, इक्तिबास पर मबनी सरगर्मी। इक्तिबास दरसी किताब का सफ़ा नंबर 6 पर पहुंचने की कोशिश कीजिए। हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, शहंशाह आया है, शहना आया है। अजीज तलबा, ये शहंशाह ने बल्कि शहना। लाओ, जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं। शहना जो वसूल करने के लिए साहूकार जिस शख्स को भेजते हैं वो शहना होता है, जो डांट कर और गरज कर पैसे वसूल करने की कोशिश करता है। लाओ, जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, उसे दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। माख पोस की रात खेत कैसे कटेगी। उससे कह दो कि फसल पर रुपया दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर तक खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पोस सर पर आ गया है। बगैर कंबल की रात को वो किसी तरह खेत में नहीं सो सकता। मगर शहना, अजीज तलबा, ये शहना है। शहना मानेगा नहीं, वो घिड़कियां देगा, गालियां बकेगा। बला से जाड़े में मरेंगे, ये बला तो सर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वो बीवी के पास गया और खुशामदाना लहजे में खुशामद करते हुए, आजिजी वो इनकिसारी के अंदाज में खुशामदाना लहजे में बोला, दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे। कंबल के लिए कोई तदबीर सोचूंगा। तदबीर यानी हिकमत। मंदरजा झैल मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। घिड़कियां देना, बुरा भला कहना, डांटना, गर्दन बचना, मुसीबत टलना। सरगर्मी नंबर 2, दर्ज झैल जुमलों की वजाहत कीजिए। नंबर 1, शहना। अजीज तलबा, ये शहना आया है। लाओ, जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गर्दन तो छूटे। नंबर 2, उससे कह दो कि फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं है। ये इबारत अफसाना पोस की रात से माखूज है। इसके अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद हैं। हल्को एक सादा किसान है। उसने ज़राअत के लिए साहूकार से कर्ज लिया था। कर्ज की अदायगी करते करते उनकी नाक में दम आ गया था। एक दिन शहना किस्त वसूल करने के लिए आता है। हल्को अपनी बीवी मुन्नी से कहता है, जो पैसे रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह मुसीबत टल जाएगी। खेत में हल्कू को सर्दी से बचने के लिए 3 रुपये कंबल खरीदने के लिए रखे हुए थे, इसलिए मुन्नी इनकार कर रही थी।
हल्कू ने पैसे लिए, उसे ऐसा लगा गोया वो अपना कलेजा निकालकर शहना को दे रहा है। शहना जब रुपया वसूल करने आता है तो हल्कू की बीवी मुन्नी कहती है, उसे कह दो फसल पर दे देंगे, क्योंकि घर में जो पैसा रखा हुआ था वो सिर्फ 3 रुपये ही थे और पोष की रात में खेत में हल्कू को सर्दी से बचने के लिए कंबल खरीदने के लिए रखे हुए थे। हल्कू के बार बार इसरार पर मुन्नी पैसा निकाल कर हल्कू को दे देती है। आओ मश्क करें लुगत की मदद से, यानी डिक्शनरी की मदद से। लुगत की मदद से दर्ज करदा अल्फाज के मानी तलाश करके कलम बंद करें। माघ, अजीज तलबा, माघ हिंदी 8वें महीने का नाम है। हिंदी 8वें महीने का नाम है माघ। पोष, पोष भी अजीज तलबा महीने का नाम है, जो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक होता है, शिद्दत की जिसमें सर्दी होती है। तदबीर यानी हिकमत, खुशामदाना यानी खुशामद करते हुए, आजिजी व इनकिसारी करते हुए। आओ तखयलाती बने, चैलेंज। प्रेमचंद का अफसाना कफन का मुताला कीजिए और उस पर अपनी राय का इजहार कीजिए।